Are you ready? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में कि आखिर डेमोक्रेसी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, डेमोक्रेसी कहाँ से आई है। ये वीडियो जो है बनाने के लिए एक हमारे व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी और ये वीडियो जो है उन्हीं व्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है जो कमेंट सेक्शन में हमें वीडियो बनाने के लिए कमेंट करते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं कि हम उनके लिए कुछ वीडियो बना के लाएं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई टॉपिक पे वीडियो बने जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट करें और उस टॉपिक्स की वीडियो जो है वो मैं आपके लिए बना के जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है रूल बाय पीपुल, यानी लोगों के द्वारा शासन। इसी को डेमोक्रेसी बोला जाता है। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमोस जिसका मतलब होता है कॉमन पीपल और दूसरा है क्रेटस जिसका मतलब होता है टू रूल। और अगर लिटरल मीनिंग देखें डेमोक्रेसी का तो होता है रूल बाय पीपल। डेमोक्रेसी शब्द जो है सबसे पहली बार हेरोडोटस नाम के आदमी के द्वारा 5th सेंचुरी में यूज किया गया था। सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है वो एथेंस में यूज किया गया था जो कि 510 बीसी में शुरू हुआ था। और जो डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस शुरू हुई एथेंस में उसके पीछे जो सबसे बड़ा अहम रोल था जिस आदमी का, उसका नाम था क्लेस्थेंस। जब इथेन में सबसे पहली बार डेमोक्रेसी आई तो वहां पे सब लोगों को वोटिंग देने का अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ पुरुष वर्ग को वोटिंग देने का अधिकार था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार वहां पे नहीं दिया गया। एथेंस को देखते हुए जो बाकी सारे सिटी स्टेट्स थे एथेंस के आसपास वो लोग भी डेमोक्रेसी को अपनाना शुरू कर दिए, लेकिन उनके यहाँ जो वोटिंग राइट्स थी वो एथेंस से भी कम थी। वहां पे सिर्फ धनी लोगों को ही वोटिंग देने का अधिकार था। जिनके पास कुछ जमीन थी, कुछ दौलत थी, सिर्फ वही लोग वहां पे वोट दे सकते थे। एथेंस के अलावा अदर सिटी स्टेट्स में भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। जब एथेंस में वो डेमोक्रेसी लाई गई और वोटिंग का अधिकार जब पुरुष वर्गों को दे दिया गया तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहां की ज्यादा से ज्यादा जो पुरुष वर्ग थे जो जिनको वोटिंग का अधिकार दे दिया गया था वो वर्किंग क्लास थे। तो ऐसे में जब भी वहां पे वोटिंग के लिए बुलाया जाता था उन लोगों को तो उनको अपने काम को छोड़ के और वोटिंग प्रोसेस में जाना होता था और ये काफी जो है लेंदी प्रोसेस था। इससे काफी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, सभी लोग जो है वो नहीं जा पाते थे। तो एथेंस में इसके लिए एक नया सिस्टम ढूंढा गया कि किस तरीके से सारे लोग जो है उनको वोटिंग का अधिकार भी मिला रहे, वोटिंग भी करें और काम में भी दखल अंदाजी ना हो। तो एथेंस ने बोला कि हम लॉटरी सिस्टम लाएंगे जिसके माध्यम से ये होगा कि अगर छोटे छोटे वोटिंग डिसीजंस लेने होंगे, छोटे छोटे मुद्दों पे वोटिंग कराने होंगे तो कुछ लोगों को ही वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा और ये कुछ लोग जो है वो लॉटरी के माध्यम से चुने जाएंगे और लॉटरी के माध्यम से 500 आदमी हर साल चुने जाएंगे और इन्हीं 500 लोगों को वोटिंग का अधिकार होगा। और जब कभी मेजर डिसीजन पे वोटिंग लेना होगा तो सारे लोग आएंगे और वोट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो काम है उसमें खनन जो है वो कम पड़ेगा, काम भी होगा और वोटिंग प्रोसेस से किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। एथेंस से डेमोक्रेसी शुरू होते होते उसके आसपास के सारे सिटी स्टेट्स में फैला और उसके बाद ये धीरे धीरे मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच गया। 100 बीसी आते आते रोमन एम्पायर के द्वारा जो डेमोक्रेसी थी मेडिटेरेनियन सी के आसपास के इलाकों में वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। लेकिन फिर भी एथेंस में काफी छोटे लेवल पे डेमोक्रेसी जो है वो अभी भी प्रैक्टिस होती थी। इसके ठीक 1000 साल बाद इटली के कुछ शहर जो थे वो भी डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ पुरुष वर्गों को ही और कुछ खास वर्ग के पुरुष को ही वोटिंग देने का अधिकार दिया गया जिनके पास कुछ जमीन हो, कुछ पैसे हो। और यहाँ पे भी एथेंस की तरह लॉटरी सिस्टम लगाया गया। लेकिन इटली का जो डेमोक्रेसी था उसको भी जर्मन इंपेरर्स के द्वारा खत्म कर दिया गया। 17th सेंचुरी में पीपुल जो है वो फिर से फाइट करने लगे कि उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए और वो फिर से डेमोक्रेसी के लिए फाइट करने लगे। इंग्लैंड में जो भी पार्लियामेंट का पावर था उसको सीज कर दिया गया। अमेरिका में रिवॉल्यूशन के द्वारा वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे रिवॉल्यूशन हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को लाना पड़ा। और फ्रांस में भी डेमोक्रेसी जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आ गया। 19th सेंचुरी आते आते डेमोक्रेसी जो है वो स्पेन में आ गई थी।
लेकिन अभी भी स्पेन में भी वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। सबसे पहले वुमेन्स को वोट देने का अधिकार 20th सेंचुरी में दिया गया। आज दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाए हुए हैं और वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे लगभग सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वुमेन्स को और पुअर पीपुल्स को वोट देने का जो है अधिकार मिल चुका है। लेकिन अभी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जैसे सऊदी अरबिया। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि जो भी डेमोक्रेसी को अपनाएगा वो डेवलप हो जाएगा और जो डेमोक्रेसी को नहीं अपनाएगा वो डेवलप नहीं होगा। किसी भी एंगल से ये नहीं कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि हर एक देश के नागरिक अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग उनकी सोच है। तो इसीलिए जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस देश के लिए सूटेबल हो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस देश के लिए बेस्ट है। अगर अभी भी आपको डेमोक्रेसी पे कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।